कल्पना कीजिए ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व, जिसके पास तीनों लोकों की अथाह संपत्ति है, सारा वैभव है, लेकिन वो अपने मुकुट में क्या सजाता है? कोई बहुत कीमती हीरा नहीं, कोई मोती नहीं, बल्कि जमीन पर गिरा हुआ एक मुफ्त का साधारण सा मोरपंख। बिल्कुल, और यही बात सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करती है ना? मतलब एक ऐसा मुकुट जो भारी भरकम सोने से बना हो सकता था, उसे इस मामूली पंख की क्या आवश्यकता थी? तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का, या कह लें कि हमारा मुख्य मिशन, इसी क्यों का उत्तर खोजना है। और ये बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। सच कहूं तो हाँ, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसका शीर्षक ही अपने आप में एक पूरा दर्शन है, और मोरपंख एक साधारण सी बात में छिपा महान सत्य। बहुत ही गहरा शीर्षक है। बिल्कुल, ये स्रोत हमें सीधे वृंदावन की एक बेहद शांत और रहस्यमयी रात में ले जाता है। एक ऐसा वातावरण जहां हवा में गीली मिट्टी की एक अलग ही सौंधी महक है, यमुना नदी के शांत पानी पर चांदनी चमक रही है, और उस गहरी नीरवता को चीरते हुए भगवान कृष्ण की बांसुरी की एक बेहद मधुर धुन गूंज रही है। क्या बात है! ये दृश्य अपने आप में बहुत ही सम्मोहक है ना? तो हमारा उद्देश्य आज यही समझना है कि कैसे एक अत्यंत साधारण सी वस्तु, मतलब महज एक मोरपंख, जीवन और मानव मनोविज्ञान के सबसे गहरे सत्यों को उजागर कर सकती है। देखिए, जब हम इन प्राचीन स्रोतों का अध्ययन करते हैं ना, तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ये केवल पुरानी या कह लें जादुई कहानियां नहीं है। बिल्कुल। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये कथाएं वास्तव में मानव चेतना को समझने के बहुत ही परिष्कृत उपकरण हैं। परिष्कृत उपकरण मतलब आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्रोत हमें बताता है कि बांसुरी की वो धुन इतनी शक्तिशाली थी कि प्रकृति भी उसे सुनने के लिए ठहर गई थी। मतलब हवा का रुक जाना, पत्तों का मध्यम आवाज में नाचना, ये सब प्रकृति और ईश्वर के बीच के उस मौन संवाद को दर्शाता है, जहां हमारे इंसानी शब्द पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब मैंने स्रोत सामग्री को पहली बार पढ़ना शुरू किया ना, तो सच कहूं तो शुरुआत में ये मुझे किसी बच्चों की सुंदर परिकथा जैसी ही लगी। स्वाभाविक है, शुरुआत वैसी ही लगती है। हाँ, मतलब एक ऐसा दृश्य जहां जानवर संगीत सुन रहे हैं और जंगल में कोई रहस्यमयी जादू हो रहा है। लेकिन फिर अचानक से ये दर्शन शास्त्र के एक इतने गहरे महासागर में बदल जाती है कि पढ़ने वाले को रुककर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। बिल्कुल, और वही इस कहानी का असली मोड़ है। स्रोत के अनुसार जंगल के किनारे खड़ा एक मोर उस धुन को सुनता है और उसके भीतर कुछ बदल जाता है। वो अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू करता है। धीरे धीरे और भी मोर वहां आ जाते हैं। वे समय को भूल जाते हैं, अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं और उस बांसुरी की आवाज में अपना पूरा अस्तित्व विलीन कर देते हैं। और यही वो क्षण है जहां समर्पण की शुरुआत होती है। हाँ, और फिर उस नृत्य के चरम पर, उस आनंद और प्रेम के बीच एक मोर का पंख टूटकर जमीन पर गिरता है। देखिए, इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण और दार्शनिक हिस्सा यहीं से शुरू होता है। वो मोर उस गिरे हुए पंख को उठाता नहीं है। अरे वाह! वो बस कृष्ण की ओर देखता है, मानो बिना कुछ कहे वो अपना सबसे मूल्यवान हिस्सा उन्हें भेंट कर रहा हो। बिना कुछ कहे। और कृष्ण भी बिना कुछ कहे बस मुस्कुराकर उस साधारण से पंख को उठाते हैं और अपने मुकुट में सजा लेते हैं। ये एक ऐसा क्षण है जो भौतिक लेन-देन से बहुत ऊपर उठ चुका है। अब यहाँ मुझे थोड़ा रोकने दीजिए। मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही सुंदर रूपक है, लेकिन क्या हम इंसानों की ये आदत नहीं है कि हम प्रकृति की साधारण घटनाओं पर अपने खुद के भारी भरकम दार्शनिक अर्थ थोप देते हैं? यह एक बहुत ही जायज सवाल है ना? मतलब अगर हम इसे आज के वैज्ञानिक या बिल्कुल तार्किक नजरिए से देखें, तो क्या ये सिर्फ ध्वनि के प्रति एक जैविक प्रतिक्रिया नहीं है? बायोलॉजिकल रिएक्शन। हाँ, एक पक्षी है जो विशिष्ट ध्वनि तरंगों के प्रति प्रतिक्रिया दे रहा है। वो शारीरिक रूप से सक्रिय हो रहा है और उस गति के कारण उसका एक पुराना या कमजोर पंख स्वाभाविक रूप से टूटकर गिर गया। बिल्कुल, विज्ञान इसे ऐसे ही देखेगा। तो फिर हम इस साधारण सी जैविक घटना को समर्पण या प्रेम का इतना बड़ा नाम क्यों दे रहे हैं? क्या वो मोर सच में अपना अहंकार छोड़ रहा था, या ये सिर्फ कथाकार की अपनी अति कल्पना है? यह एक बहुत ही विचारणीय तर्क है। अगर हम इसे सिर्फ जीव विज्ञान के चश्मे से देखेंगे, तो निसंदेह यह सिर्फ एक पंख का गिरना है।
वही तो। लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो यह स्रोत हमें पक्षियों के व्यवहार के बारे में नहीं बल्कि मानव चेतना के बारे में बता रहा है। अच्छा, मानव चेतना। हाँ, प्राचीन कथाकार मोर का उपयोग एक दर्पण के रूप में कर रहा है। मतलब मोर हमेशा से ही अपने सौंदर्य, अपने पंखों की भव्यता और अपने गर्व का प्रतीक माना गया है। बिल्कुल, हम कहते भी हैं प्राउड एज अ पीकॉक। सही कहा। जब वो बांसुरी की धुन यानी उस सर्वोच्च आध्यात्मिक आनंद में खो जाता है तो वो अपने उस गर्व को भूल जाता है। पंख का गिरना और उसे वापस न उठाना वास्तव में अहंकार रहित अवस्था का प्रतीक है। तो वो बस अपना सबसे कीमती हिस्सा छोड़ देता है। हाँ, ये वो अवस्था है जहां कोई व्यक्ति अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी सबसे बड़ी पहचान बिना किसी शर्त के छोड़ देता है। वो ये गणना नहीं करता कि मैंने आज कुछ बहुत बड़ा त्याग किया है। अरे वाह, मतलब त्याग का एहसास ही ना होना। बिल्कुल, सच्चा समर्पण वही है जहां त्यागने वाले को ये भानी न रहे कि उसने कुछ त्यागा है। ये स्पष्टीकरण तो इस पूरी घटना को देखने का नजरिया ही बदल देता है। इसका अर्थ है कि असली त्याग वो नहीं है जिसका ढिंढोरा पीटा जाए, बल्कि वो है जो पूरी तरह से सहज हो। एकदम सही। और स्रोत सामग्री भी इसी ओर इशारा करती है, क्योंकि कहानी पंख के मुकुट तक पहुंचने पर ही खत्म नहीं होती। अगले दिन वृंदावन के समाज की जो प्रतिक्रिया थी वो आज के समाज से बहुत अलग नहीं थी। हाँ, लोग हैरान थे। बिल्कुल, लोग कृष्ण के मुकुट में उस पंख को देखकर हैरान रह गए। उनका सोचना था कि आहा, जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, उसके मुकुट में दुनिया का सबसे कीमती सोना, बड़े बड़े हीरे या बेशकीमती माणिक होने चाहिए, जो उनकी सत्ता को साबित करें। हाँ, एक ऐसा मुकुट जो उनकी महानता को दिखाए। फिर उन्होंने ये मुफ्त में मिलने वाला धूल में गिरा हुआ साधारण सा मोरपंख क्यों लगाया है? देखिए, वृंदावन के लोगों का ये सवाल उस समय की ही नहीं बल्कि हमारी आज की व्यवस्था की मानसिकता को भी पूरी तरह से उजागर करता है। कैसे? हम एक ऐसी व्यवस्था के आदी हो चुके हैं जहां हर चीज पर एक आर्थिक पैमाना होना चाहिए। हम मूल्य को यानी वैल्यू को हमेशा वस्तु से जुड़कर देखते हैं। सही कहा। हमारी धारणा बन गई है कि जो चीज जितनी दुर्लभ और महंगी है वो उतनी अधिक महत्वपूर्ण है। ये हमें एक तरह का झूठा नियंत्रण देता है कि हम दुनिया को समझ रहे हैं। लेकिन कृष्ण का उस पंख को धारण करना इस पूरी धारणा की जड़ पर प्रहार करता है। बिल्कुल। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इस प्राचीन विरोधाभास को आज की आधुनिक दुनिया से जोड़ के देखें तो ये कुछ वैसा ही है जैसे दुनिया का सबसे अमीर या सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जिसके पास करोड़ों की हीरे जवाहरात से जड़ी घड़ी पहनने की क्षमता है। हाँ, कोई रोलेक्स पहन सकता है। बिल्कुल, वो उसे ना पहनकर किसी छोटे बच्चे द्वारा अपने हाथों से सूती धागे से बुना गया एक साधारण सा बैंड पहन ले। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? दुनिया कहेगी इनके पास तो सब कुछ है, फिर ये मामूली धागा क्यों? लेकिन दुनिया ये नहीं देख पाती कि उस बेशकीमती घड़ी का मूल्य केवल बाजार तय करता है, जबकि उस सूती धागे का मूल्य उस बच्चे का शुद्ध प्रेम तय करता है। यह तुलना स्रोत सामग्री के मुख्य संदेश को बहुत ही सटीकता से पकड़ती है। मतलब असली सौंदर्य और असली मूल्य बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। भीतर होता है। उस मोरपंख में कोई सोना नहीं जड़ा था, उसकी कोई बाजारू कीमत नहीं थी, फिर भी वो अपने आप में परिपूर्ण था। कृष्ण का ये कृत्य समाज को एक बहुत ही स्पष्ट संदेश था कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या रिश्ते की अहमियत उसके बाहरी चमक दमक में नहीं होती। तो अहमियत किस में होती है? असली मूल्य उस भावना में है, उस मन की शुद्धता में है जिसके साथ वो चीज दी गई है। मोर ने वो पंख किसी दिखावे के लिए नहीं दिया था, वो किसी सौदे का हिस्सा नहीं था। हाँ, वो तो बस नाच रहा था। बिल्कुल, वो केवल उसके शुद्ध आनंद का स्वाभाविक परिणाम था। तो अगर असली मूल्य आंतरिक है और बाहरी दिखावे में नहीं, तो यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि कृष्ण ने किसी और साधारण वस्तु की जगह मोर पंख को ही क्यों चुना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत इस वस्तु की भौतिक संरचनाएं गहराई से झांकता है, जो सच में इस चर्चा का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। हाँ, उसके रंगों का विज्ञान। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि मोरपंख में जो विशिष्ट रंग होते हैं, गहरा नीला, चमकीला हरा और सुनहरा, ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है। इन्हें प्रतीकात्मक रूप से जीवन के विभिन्न चरणों से जोड़ा गया है। आनंद, दुख, सफलता और विफलता। देखिए, मोरपंख की ये भौतिक संरचना ही अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। हाँ, ये सभी रंग एक ही पंख में एक साथ एक ही समय पर मौजूद होते हैं।
ठीक वैसे ही जैसे हमारे जीवन में ये सभी भावनाएं और परिस्थितियां एक साथ गुथी हुई होती हैं। पर यहीं पे मेरा एक व्यवहारिक सवाल आता है। पूछिए। दार्शनिक बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि जीवन में सब कुछ स्वीकार करो, लेकिन स्रोत ये कैसे साबित करता है कि ये रंग हमें दुख और विफलता को अपनाने का तरीका सिखाते हैं? मतलब जीवन में सफलता जो सुनहरा रंग है उसे अपनाना तो आसान है, लेकिन दुख यानी गहरा नीला रंग उसे कोई क्यों अपनाना चाहेगा? ये तंत्र असल में काम कैसे करता है? इस तंत्र को समझने के लिए हमें पंख के रंगों की आपसी निर्भरता को देखना होगा। अच्छा? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो पंख में जो गहरा नीला रंग है वो हमारे जीवन के दुखों, संघर्षों और अंधेरे का प्रतीक है। और जो सुनहरा या चमकीला हरा रंग है वो हमारी सफलताओं, विकास और खुशियों का। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो गहरा नीला रंग ही उस सुनहरे रंग को एक पृष्ठभूमि देता है। ओह, मतलब एक बैकग्राउंड। बिल्कुल, वो उसे और अधिक निखरने में मदद करता है। अगर आप पंख से वो गहरा नीला हिस्सा पूरी तरह से निकाल दें तो वो सुनहरा रंग अपनी चमक खो देगा, वो फीका पड़ जाएगा। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि विरोधाभास ही सुंदरता पैदा करता है। एकदम सही। स्रोत हमें समझा रहा है कि हमारे जीवन में विफलता और दुख ही वो अनिवार्य तत्व हैं जो हमारी सफलताओं और आनंद को उनका असली अर्थ देते हैं। सही बात है। बिना संघर्ष के सफलता का क्या मजा? बिना संघर्ष के सफलता का कोई स्वाद नहीं है। कृष्ण का संदेश बहुत साफ है, जीवन में आनंद भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन किसी एक रंग से चिपको मत और किसी दूसरे रंग से भागो मत। उन सभी रंगों को एक बड़े चित्र के अभिन्न हिस्से के रूप में स्वीकार करो। ये तो बहुत ही गहरी बात है। और देखिए, जब इंसान सिर्फ सुनहरे रंग को पकड़ना चाहता है और गहरे नीले रंग को पूरी तरह से नकारना चाहता है, केवल तभी जीवन में असली संघर्ष शुरू होता है। एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि दुख वास्तव में सुख का कैनवास है। बिल्कुल। स्रोत में एक और भौतिक विशेषता का जिक्र है, मोरपंख का हल्कापन। हाँ, ये बहुत ही सुंदर रूपक है। ये बताया गया है कि मोरपंख मुकुट का वजन नहीं बढ़ाता, लेकिन आज के समय में जब हम पर दैनिक जीवन का संघर्ष है, करियर की चिंताएं हैं, भविष्य की अनिश्चितता है, तो ये हल्कापन असल जिंदगी में कैसा दिखता है? हम हल्के कैसे रह सकते हैं? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम इस प्राचीन दर्शन को अपनी दिनचर्या में कैसे उतारें। हाँ, प्रैक्टिकली कैसे करें? यहाँ हल्केपन का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। मोरपंख के हल्केपन का रूपक ये है कि हमें अपने भीतर क्रोध, पुराने पछतावे, अहंकार और यहाँ तक कि अपनी ही सफलताओं का भारी बोझ नहीं ढोना चाहिए। सफलताओं का भी बोझ? बिल्कुल। हल्कापन असल जिंदगी में यह है कि आप अपना कार्य पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें, लेकिन उस कार्य के परिणामों को अपनी पहचान का इकलौता हिस्सा ना बना लें। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? अगर मैं इसे सही से समझ पा रही हूँ तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई विशिष्ट प्रतिभा है या आपने जीवन में कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, तो उसका दिखावा मत कीजिए। उस सफलता को अपने सिर पे मत चढ़ाइए। सही कहा, क्योंकि मोर भी अपने खूबसूरत पंखों का दिखावा करने के लिए नहीं नाचता। वो बस उस पल में पूरी तरह मौजूद होता है, नाचता है और अनजाने में ही अपनी सुंदरता को दुनिया के सामने सौंप देता है। ये बिल्कुल सटीक व्याख्या है। देखिए, जब व्यक्ति अपनी सफलता, अपनी पदवी या अपनी सामाजिक छवि का दिखावा करता है तो वो वास्तव में उस अहंकार का एक बहुत भारी मुकुट पहन लेता है कि मैं कुछ विशिष्ट हूं। और वो मुकुट बहुत भारी होता होगा, बहुत थका देने वाला होता है। इसे हर समय संभाले रखना पड़ता है। हल्कापन तब आता है जब इंसान ये समझता है कि उसके पास जो भी गुण या उपलब्धियां हैं वे इस ब्रह्मांड की देन है और वो बिना किसी अपेक्षा के अपना कर्म करता रहता है। अगर हम इन दार्शनिक अर्थों को सीधा आज के हमारे आधुनिक जीवन की परिस्थितियों में ले आएं, तो तस्वीर काफी चिंताजनक बनती है। बहुत चिंताजनक। स्रोत सामग्री भी इस प्राचीन कथा को वर्तमान से जोड़ते हुए बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि आज हम सब एक अंतहीन और अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, रैट रेस। हाँ, हर व्यक्ति पैसे के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे और सबसे बड़ी बात दूसरों से मिलने वाली मान्यता या वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है। हम हर दिन अपने कार्यस्थलों पर, अपने समाज में खुद को साबित करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। और इसी अंधी भागदौड़ के ठीक बीच में स्रोत एक बहुत ही तीखा, लगभग असहज कर देने वाला सवाल पूछता है, क्या मैं सच में शांत हूं? उफ, ये सवाल तो चुभने वाला है। ये सवाल किसी और से नहीं बल्कि खुद से पूछने के लिए है। हम बाहर से चाहे कितने भी सफल दिखें,
हमारी सामाजिक छवि चाहे कितनी भी शानदार हो, लेकिन अगर भीतर एक ठहराव नहीं है तो उस बाहरी वैभव का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता। मुझे तो लगता है कि आज के समय में हम सबने अपने लिए लोहे के बहुत भारी मुकुट गढ़ लिए हैं। लोहे के मुकुट। हाँ, इन मुकुटों पर हमारी अलग अलग पहचान लिखी है। जैसे मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मैं परिवार का मुख्य कमाने वाला हूँ, या मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। बिल्कुल। ये लोहे के मुकुट इतने भारी हैं कि हमारी गर्दन में हर समय दर्द रहता है। हमारा जीवन तनाव से भर गया है। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि दर्द के बावजूद हम इस मुकुट को उतारने से भयानक रूप से डरते हैं। सही कहा, हमें असुरक्षा महसूस होती है। हमें लगता है कि अगर हमने ये भारी मुकुट उतार दिया तो समाज में हमारी कोई पहचान ही नहीं बचेगी, लोग हमें भूल जाएंगे, और फिर हम शिकायत करते हैं कि जीवन बहुत कठिन है। जबकि सच तो ये है कि जीवन कठिन नहीं है, वो लोहे का मुकुट कठिन है जिसे हमने खुद अपने सिर पर कस रखा है। ये एक बहुत ही सटीक और गहरी तुलना है। लोहे का मुकुट और मोरपंख, यही तो पूरा विरोधाभास है। स्रोत का निष्कर्ष भी यही सामने रखता है। यदि उस सवाल का जवाब नहीं है, यानी अगर हम वास्तव में शांत नहीं हैं, तो हमें रुकना चाहिए और सोचना चाहिए। हमें उस अंधी दौड़ से एक कदम पीछे हटकर कृष्ण के मुकुट में लगे उस हल्के मोरपंख को याद करना चाहिए। जीवन अपने आप में कभी इतना विशाल या जटिल नहीं होता जितना हम उसे मान लेते हैं। ये हम इंसानी हैं जो अपनी असीमित इच्छाओं, सामाजिक मान्यताओं और दिखावे के चक्कर में उसे बहुत अधिक जटिल बना देते हैं। तो मोरपंख हमें एक तरह से हमारी जड़ों की ओर लौटने को कहता है। बिल्कुल। वो हमें याद दिलाता है कि साधारण बने रहें, भीतर से नम्र रहें, और इस पूरी भीड़ में दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते कहीं अपने असली स्वरूप को न भूल जाएं। सही कहा। क्योंकि जैसा कि स्रोत सामग्री में बहुत ही सुंदरता से बताया गया है, ईश्वर का सत्य कोई बहुत बड़ा समझ में न आने वाला रहस्य नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। जिसका मन शांत है उसका जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। शांति ही असली और स्थायी सुंदरता है। जब मन पूरी तरह से शांत होता है, केवल तभी हम जीवन के उन सूक्ष्म और खूबसूरत रंगों को देख पाते हैं जो मोरपंख की तरह हमारे आसपास हर जगह बिखरे हुए हैं। क्या बात है। अगर मन के भीतर विचारों का और अहंकार का शोर है, तो हम चाहे किसी भी जंगल में चले जाएं, हमें कभी वो बांसुरी की धुन सुनाई नहीं देगी। ये पूरी चर्चा वास्तव में एक बहुत लंबी और गहरी यात्रा रही है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को संक्षेप में समेटें, तो हमने देखा कि वृंदावन की उस शांत रहस्यमयी रात में शुरू हुई एक छोटी सी घटना, जहां एक मोर अपना पंख गिराता है, वो महज एक शारीरिक या सजावटी प्रक्रिया से शुरू होकर जीवन का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक पाठ बन जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी चमक दमक और समाज द्वारा तय किए गए पैमानों के पीछे भागने के बजाय अपनी आंतरिक कीमत को कैसे पहचाना जाए। सही बात है। यह हमें जीवन के गहरे नीले दुखों और सुनहरी सफलताओं को एक साथ स्वीकार करने का तरीका बताती है। और सबसे बड़ी बात यह हमें अपने अहंकार के उस भारी मुकुट को उतारकर मोरपंख की तरह हल्केपन से जीने की कला सिखाती है। स्रोत सामग्री के अंतिम शब्द सच में बहुत मार्मिक हैं कि अगर आज के इस शोर शराबे और तनाव से भरे जीवन में भी हम थोड़ी देर के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें और शांत बैठें, तो शायद हमें भी वो हल्की बांसुरी की धुन सुनाई दे जो बस एक ही बात कहती है, सब कुछ छोड़ दो और बस जियो। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक नया विचार है जो इस दर्शन को एक कदम और आगे ले जाता है। अच्छा, वो क्या है? आज हमने विस्तार से समझा कि मोरपंख का गिरना और उसे भगवान को सौंपना अहंकार को छोड़ने का, अपनी सबसे कीमती चीज से मोहभंग का प्रतीक है। बिल्कुल। लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में केवल हमारी सफलताएं ही हमारा अहंकार नहीं है। कई बार हमारी पहचान, हमारे करियर की पदवियां और यहाँ तक कि हमारे जीवन के संघर्ष ही हमारे पंख बन गए हैं। संघर्ष मतलब हमारे स्ट्रगल्स? हाँ, हम अपने दुखों और अपने संघर्षों को भी एक तमगे की तरह, एक मेडल की तरह पहनकर घूमते हैं। अरे, ये तो बहुत ही गहरी और थोड़ी विचलित करने वाली बात है कि हम अपने संघर्षों से भी अहंकार जोड़ लेते हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है, वो कौन सा पंख या वो कौन सा अहंकार है जिसे छोड़ने से आज हम सबसे ज्यादा डरते हैं? क्या यह संभव है कि जिस सामाजिक पहचान, जिस रुतबे या जिस संघर्ष को हम अपना सबसे बड़ा मुकुट मान बैठे हैं,
दरअसल वही हमारी शांति के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हो? बाप रे। क्या ऐसा तो नहीं कि वही मुकुट हमें हमारे जीवन की असली शांति भरी बांसुरी की धुन सुनने से रोक रहा है? सच में ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो लंबे समय तक विचारों में गूंजता रहेगा। बिल्कुल। क्या हमारी अपनी ही बनाई हुई पहचान हमारी सच्ची शांति की दुश्मन बन गई है? और यह हम सबके लिए आत्ममंथन का एक बहुत ही गहरा विषय है। आज के लिए हमारी इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और उस मोर पंख की तरह थोड़ा हल्का रहने की